जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है भूत। ये बहुत बड़ा पेचीदा विषय है। भूत वो एक चीज़ है, वो ये है उसको समझना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। भूत आदमी जो जगता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों कालों को साथ में लेके चलता है। ये तीनों काल एक साथ में काम करते हैं। यदि वर्तमान में आपका भूत में किया हुआ काम, जो कोई पाप है या जो कोई संचित कर्म है, उसको भोगने के लिए जो काम अभी किया जा रहा है या भोगने के लिए भोगना है, उसको भूत बोलते हैं। और भविष्य के लिए जो कुछ वो करना भोगना है, उसके लिए भी कुछ जो कुछ आप वर्तमान में कर रहे हैं, उसको भविष्य बोलते हैं। भविष्य और वर्तमान, ये जो तीनों काल है, तीनों काल अपने सत्य, तम, रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये तीनों गुण साथ में लेके चलता है। जैसे ब्रह्मा सद्गुणी हो गया, विष्णु रजोगुणी हो गया और शंकर तमोगुणी हो गए। तीनों काल आपके साथ में हमेशा कर्म करते रहते हैं। तीनों कालों के हिसाब से आप हमेशा जो वर्तमान में काम करते वो भूत के हिसाब से और भविष्य के हिसाब से काम करते हैं। और वर्तमान में जो अच्छा करेंगे तो वो आपका जो संचित कर्म है उसका भी निराकरण होते रहता है। यदि आप संचित कर्म किसी भी प्रकार से, जैसे मान लो आप पाप किए हुए, भूत, भूत का मतलब ये नहीं है भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, शाकिनी, डाकिनी, राक्षस, ये सब आपके किए हुए कर्म हैं जो संचित कर्मों के हिसाब से अवलंबन रहते, उन्हीं कर्मों के हिसाब से ये चलन देते। आपके अंदर जो बैठा है, आप कोई भी विचार करो या किसी को बोलते समय आप सोचो, समझ लो एक आदमी बैठा सामने, आपका विचार रहेगा मैं इसको मारूं, तो आपका तीन मन रहेंगे। एक मन कहेगा मारो, वो कौन सा मन कहेगा? जो भूत रहेगा वो, क्योंकि उस तो तुम्हारे भविष्य में कुछ मार पड़नी है या कुछ होना है उसके लिए। दूसरा जो मन वर्तमान के अंदर जो बोलते ना, मन की सुनो, मन जो इस तरह रहता, विष्णु रहता, वो आपको हमेशा चलना सही ज्ञान देता है। वो क्या बोलेगा, भाई काय को मारने का, ये मारा, इसको मारेंगे तो ये वापस तुम्हारे को मारेगा, इसके लिए उसको मत छेड़ो। तीसरा रहता भविष्य। भविष्य में ऐसा समझ लो आप उस आदमी से मार खाना है ज़्यादा, तो वर्तमान के अंदर आपके ऊपर राक्षस हावी हो जाएगा। जो भविष्य भूत है, भूत हावी, क्योंकि आपके संचित कर्मों में मार खाना लिखा है, तो वो भूत आपके ऊपर, जो राक्षस आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो को क्या बोलेगा, मारो इसको, क्या होएगा देखेंगे, मजा आएगा। तो वो मजा लूटने के लिए जब उसको मारेंगे तो आपको जो वापस मार पड़ेंगे, वो आप भविष्य के भोग के हिसाब से वर्तमान के अंदर किए हुए काल, वो काम है, उसको बोलते हैं भूत। ये भूत तुम्हारे अंदर ही रहता है, जो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, संचित कर्मों के हिसाब से मैनेज होता है। आदमी की जो मरते समय आदमी कर्म, कर्ज, मोह और इच्छा, जो इच्छा है, जो चीज़ है, वो बहुत खतरनाक है। आदमी मरते समय जो इच्छा ले लेता, जैसे समझ लो किसी का बदला लेने की इच्छा करता, मरते समय बदला लेने की इच्छा से यदि वो आदमी मरता है तो मरने के बाद में भी वो भूत बन के रहता है। क्यों? कि वो पिशाच योनि छूटती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर माया का पर्दा रहता है मरने के बाद में भी, क्योंकि उसको बदला लेने की इच्छा थी मरते समय। तो जब तक वो किसी न किसी प्रकार से, किसी पशु के रूप में या किसी इंसान के रूप में, जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं लेगा तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि कि उस मरते समय इंसान के मन में ये आ जाता है कि अब मैं इसकी जो मेरे ऊपर किए हुए कर्ज है, जो मेरे ऊपर किए हुए कार्य सेवा है, उसका मैं बदला चुका हूँ, वो बदला चुकाने उसके मन में इच्छा हो जाती है, तो भी वो मरते समय बदला चुकाने के बाद में भी वो भूत योनि यानी प्रेत योनि के अंदर चला जाता है। और जब तक उसके ऊपर माया का पर्दा रहता है तब तक उसको ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक वो बदला नहीं चुका देता या उसकी सेवा का मुँह बदला नहीं चुका देता। वो सेवा का मुँह बदला किसी भी रूप में, बैल, गाय, कुत्ता या आदमी, किसी के द्वारा चुका सकता है। और ये भूत यदि आपके कर्म संचित कर्म में झुंड के रूप में किया हुआ है, तो झुंड के रूप में किए हुए कर्मों के हिसाब से आपके जो अंदर जो शैतान बैठा हो, जो राक्षस है, जो भूत है, किए हुए कर्म संचित कर्मों के हिसाब से वो कई लोगों को भी दिखेगा। क्यों? जब तक क्योंकि वो झुंड के रूप से किसी इंसान के ऊपर किया हुआ पाप है, वो पाप आपको जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आपका भोग पूरे नहीं होंगे, तब तक आपको वो पाप दिखेगा। वो जब तक आपको भूत दिखेगा, भूत कोई ये नहीं है, भूत अपना ही किया हुआ कर्म है, जो कर्म
कर्मों के हिसाब से आपको लगता है वो लागू है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी ये सब राक्षस वगैरह से तुम्हारे कर्म है। वो जो संचित कर्मों के हिसाब से वो भोग है। उन भोगों को भोगने के लिए तुम्हारे को जो करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। इसके लिए तांत्रिक या मांत्रिक से आपका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तांत्रिक मांत्रिक आपको भ्रमिष्ट करता है, आपको अंधविश्वास के अंदर डालता है। क्योंकि वो भोग तो आपको पूरा होना ही है, भोग तो करना ही पड़ेंगे। यदि आपको तांत्रिक के पास जाएंगे, जब तक आपके भोग पूरे नहीं होंगे तब तक वो भूत बाधा वगैरह जो भी है वो पूरी नहीं होंगी। भूत बाधा आपके कर्म का भोग है, वो भोगों के हिसाब से आपको करना रहता है। क्योंकि वो जो भोग है, जो संचित कर्म है, कैसे कर्म रहते, आप चलते फिरते एक जगह से, जैसे समझ लो आप एक गांव में रहते, जन्म लिए, वहाँ के जो कर्म बंधन लोगों से जो जिन जिन लोगों के छूट जाते हैं, लेकिन आप कभी कभी क्या होते हैं, बाहर भी जाते हैं कमाने के लिए, लंबी यात्रा के ऊपर चले जाते हैं, तो उसके दौरान जो आपके किए हुए कर्म है, वो कर्म हर एक कर्म को चुकाने के लिए आपको जन्म लेना बहुत बड़ा मुश्किल रहता है। इसके लिए कई ऐसे कर्म रहते हैं जो किए हुए लंबे यात्रा के दौरान या कहीं या कमाई के दौरान, उन कर्मों को, उन भोगों को भोगने के लिए जो एक योनि आती है, उसको योनि, वो योनि रहती है भूत योनि। वो जब तक आपके संकलित जो कर्म है, उन कर्म को जब तक पूरा नहीं करता तब तक आपको कर्म की भूत योनि या भूत बाधा दूर नहीं होंगी। इसके लिए आपको मन को शांत करने के लिए ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि वो बाधा तो आपको होनी है। वो बाधा कोई तांत्रिक या मांत्रिक से दूर होने वाली नहीं है, वो बाधा आपको भोगनी है। लेकिन ईश्वर का नाम लेंगे तो आपको वो बाधा सहन करने की शक्ति आपको मिल जाएंगी। आप ये मत सोचो तांत्रिक आपको उन बाधाओं से छुटकारा दिला देगा, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि आपका मरते समय जो इच्छा की जाती है उसके हिसाब से आपके कभी बहुत बाधा होती है, जो कि किसी की बाधा वो रहती है, या अपने जो परिवार का मरते समय उसकी इच्छा हो जाती है, या कोई अपूरी इच्छा होती है, मरते समय जो सोच लेता है उस हिसाब से, विचारों के हिसाब से उसकी जो है वो योनि आपको तकलीफ देती है। और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक उसको भूत प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता। जब तक वो माया से छुटकारा नहीं पा सकता तब तक वो अपनी इच्छा पूर्ण नहीं करता। यदि कोई मरते समय आदमी वासना के ग्रसित होकर वासना को लेकर मरता है, तो जब तक वो प्रेत योनि में रहता है तब तक उसकी वासना पूर्ण नहीं होती है। वासना और लालच एक चीज़ ऐसी है, जितना बड़ा वो बढ़ती रहेंगी, घटती नहीं रहेंगी। इसी प्रकार से वो इंसान भूत प्रेत योनि में तब तक अपनी वासना का वासना पूरी नहीं करेगा, तब तक वो प्रेत योनि में ही रहेगा, क्योंकि मरते समय उसने वासना की है। और आपके कई ऐसे कर्म है जो संचित कर्मों के हिसाब से आपको भोगने के लिए प्रेत योनि, वो एक प्रेत योनि आपके संचित कर्मों को कम करने का एक ये है रास्ता है, जिस रास्ते को अपन भूत और प्रेत ये और राक्षस योनि मानते। ये योनि आपके अंदर है, आपके किए हुए कर्मों के हिसाब से चलता है, और आपके कर्मों के किए हुए सबसे भोगों को पूरी करने के लिए ये रहता है। भोग कभी ख़त्म नहीं होते, जब तक संचित कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक आपको शांत बैठने नहीं देते हैं। क्योंकि आपके संचित क्रम ब्रह्म यानी सत्य, 100% सत्य आपको भोगना ही है। इसके लिए वो जो भोग है किए हुए भूतकाल के भोग, वो आपको वर्तमान के अंदर भूत रूपी या किसी भी रूप प्रकाश है, जिस प्रकाश के आपके कर्म रहेंगे, जैसे कई कर्म है, पिशाच योनि कर्म रहते हैं अपने, और या राक्षस योनि के भी कर्म रहते हैं। क्योंकि जो कई आदमी लालचवश कई कर्मों को कर बैठता है, उन कर्मों को भोगने के लिए, उन कर्मों को, संचित कर्मों को पूर्ण पाने के लिए, उन भोगों की प्राप्ति करने के लिए वो योनि प्राप्त होती है। वो योनि आपके सामने, जिसके द्वारा आपने किए हुए कर्म है, उसी के द्वारा आपको उन्हीं कर्मों के हिसाब से, उसी के रूप में आपके सामने जो योनि आती है, जो प्रेत योनि आती है, तो वो आपके कर्म रहते हैं। आपके कर्मों की भोग की पूर्ति करने के लिए आता है। वो भोग पूर्ति होने के बाद अपने आप चली जाती है। उसके लिए उस कर्मों को, उन भोगों को भोगने के लिए ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम से बड़ा कोई काम नहीं है। ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और कोई तांत्रिक मांत्रिक उन चीज़ों से छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि भूत ऑलरेडी होता ही नहीं है। भूत तुम्हारे अंदर किए हुए कर्म है, वही कर्म है जो तुम्हारे किए हुए जो संचित कर्मों के हिसाब से तुम्हारे सामने आता है। यदि आपके संचित कर्म या किसी की मरी हुई या मरते हुए जो इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं पूर्ण होने के लिए अपने सामने आती रहती है। इसके लिए भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिन डाकिन ये सब तुम्हारे कर्मों के भोग है।
इसके लिए इनसे पीछा छुड़ाना है तो भोगते रहो, भोगने के बाद ही पीछा छूटता है। आप किसी तांत्रिक मंत्रिक द्वारा कोई पीछा नहीं छूट सकता, ये तो अंतिम सत्य है। और ये जो है, जैसे मान लो कोई आदमी कर्म करते समय राक्षसी होने के कारण राक्षसी कर्म करता है तो उसके चेहरे पे भी दिखता है कि ये राक्षसी कर्म करने वाला आदमी है। इसके लिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। और कभी भी ध्यान रखें, भूत आपके अंदर, जो आपके दिमाग के अंदर है, वो भूत आपका किया हुआ या संचित कर्म है। वर्तमान के अंदर आपको भोग के रूप में आया हुआ है या भविष्य के भोग के रूप से आपके पास आया हुआ है। इसके लिए वो भोग जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आपका छुटकारा नहीं होगा। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।